सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। परमात्मा एक अद्वितीय निर्विकार सत्ता है। वही सब शरीरों में एक समान विद्यमान, बाकी सब शरीरों में सब चीज एक समान विद्यमान नहीं। जैसे ऑक्सीजन किसी शरीर में कम, किसी में ज्यादा, जल तत्व किसी में कम, किसी में ज्यादा, स्थूल तत्व किसी में कम, किसी में ज्यादा, कर्मानुसार जो जिसका जैसा विभाजन है, ये परमात्मा सब शरीरों में एक समान विद्यमान है। ये बड़े अद्भुत बात है। विद्यमान होने के बाद भी हम उसका स्मरण नहीं करते और शरीर संबंधी जो पदार्थ का ऊंचा नीचापन है, मैं मेरे को सीमा में घेर के और उसका आगाज करते, परमात्मा का स्मरण नहीं करते। किंतु शरीरों की उत्तम मध्यम उपाधि के कारण वही पूज्य, शरीर की उत्तम आदे सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण, मध्यम माने रजोगुण और अधम माने तमोगुण, तो वही उपाधि के कारण, कहीं शुद्ध सत्वगुणी उपाधि है उसकी, सत्वगुण से घिरा हुआ जैसे देव शरीर, जैसे रजोगुण से घिरा हुआ जैसे मनुष्य शरीर, जैसे तमोगुण से घिरा हुआ कीट पतंग पशु आदि के शरीर। तो ये शरीरों की उत्तम मध्यम उपाधि के कारण वही कहीं पूज्य है और वही कहीं पूजक है। वही अगर रजोगुण का आश्रय है तो पूजक है, पूजा करने वाला है। सतोगुण का आधार है तो वो पूज्य बना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव शरीर है, इसलिए ये पूज्य है और इनके लिए कुछ सेकंड का काम है सृष्टि में खलबल उत्पन्न करना। इसके अलावा कोई दूसरा प्राणी सृष्टि में खलबल नहीं उत्पन्न कर सकता। और जो खबर दिखाई देती है वो उस सीरियल में है, कर्मानुसार इस दिन ये होना, इतने मारे जाने, इस दिन इतने डूबने, इस दिन इतना एक्सीडेंट, वो सब कुछ लिखित है। और सब इन्हीं लोगों से क्रमशः ये स्थिति है। मनुष्यवाद के शरीर में उसमें बैठा परमात्मा पूज्य है। मनुष्यों के शरीर अधम कोटि के हैं। मनुष्य के शरीर में क्या होता है? कुछ नहीं। उनमें प्रविष्ट परमात्मा जीव भाव से देवताओं को की पूजा और भजन करता है। ये सब भेद माया करते हैं। असली में परमात्मा का कोई भेद नहीं है, वो सब में एक समान है। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया, बिनु हरि जाई न कोटि। इसलिए जीव अनेक जन्मों तक देवताओं और परमात्मा का भजन करता है। इस प्रकार की उपासना से जीव की चित्त की शुद्धि होती है। चित्त में जो मल छाया है और जिसके परिणाम स्वरूप काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियां सजग रूप से तांडव करती हैं मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के सिर पर जो चढ़ी रहती है। अब जैसे जो ये नकली लोग हैं, जो बड़े ऊपर से बड़े ठीक दिखाई देते हैं, इनमें सब में ताकत ही नहीं है। तो कहते हैं हम अहिंसक है। हिंसा के लिए चाहिए शक्ति, तो है नहीं। तो कह रहे हम हिंसा का ले लें उपाय, हम त्याग का उपाय ले लें। जब दम ही नहीं है तुम्हारे में तो तुम हिंसा क्या करोगे?
तुम रख कर किसी वस्तु की चाहत क्या करोगे, मिलेगा ही नहीं। जब कुछ न रहा मुनि बन बैठे, कुछ नहीं रहा तन में मन में तो मुनि बन बैठे। तो भी ये भी छल है, हम मुनि बन बैठे अब तुम हमें दो, छल है। तो उपासना द्वारा ये जो देवताओं की भगवान की उपासना की जाती है, उससे अंतर चित्त की जो चित्त में आवरण है मल का, जिससे विक्षेप काम क्रोध लोभ, बैठा है आदमी एकदम से जब कभी क्रोध भड़कता है, कभी काम भड़कता है, कभी अभिमान अहंकार भड़कता है। अगर ना हो तो ना भड़के, इसके मतलब वो तुम्हारा मिटा नहीं, उस पर आपने कुछ काम ही नहीं किया। जिसपे आपने काम किया वो आपका शमन हुआ, दमन हुआ। जिसपे आपने कुछ काम नहीं किया, लोभ पे आपने कोई काम नहीं किया, तो लोभ कैसे छूटेगा, कम होएगा। एन के इन प्रकार वही घेर के वहीं बैठ जाता है सारी बात, है ना, क्योंकि उसका कुछ हमने किया ही नहीं, हमने उसको समझा ही नहीं। तो वो वृत्ति ज्यों की त्यों है, वो चाहे जो दरवाजे पर जाए याचक ही बना रहता है। इस प्रकार जब विचार पूर्वक उपासना की जाती है तब चित्त शुद्ध होता है, नहीं तो नहीं होता। अनेक जन्म भजनात् अनेक जन्म स्वविचारम चिकीर्षति, स्वविचारम चिकीर्षति, विचारेण विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं, मायायाम शिष्यते स्वयं। अनेक जन्मों में भजन करने से, अनेक जन्मों का मामला है, अनेक जन्मों में भजन करते रहने से फिर अपने स्वरूप का विचार उत्पन्न होता है। फिर विचार उत्पन्न होता है कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर उस विचार करने से, अनेक जन्म में भजन करने से अपने स्वरूप का विचार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अगर वो इच्छा उत्पन्न नहीं है, अगर हम राम राम कह के संतोष कर रहे हैं, तो अभी तुम्हारा भजन पूरा नहीं हुआ। भजन की जब पूर्णता होती है तो अपने स्वरूप के विचार की इच्छा जागृत होती है। अभी तो ना नियम ठीक है ना यम ठीक है। अगर किसी से कह दो कि ये नियम करो, क्यों नहीं करते हो, जो करते हैं ती कौन बड़ा झोंकली में। तुम जानते हो कि उनके अंदर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर बना है यम नियम, उसका पालन करना चाहिए। साधु हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, बालक हो, हर एक को करना चाहिए और नियम से करना चाहिए। जैसे 7 बजे तक का किया हुआ कोई भी कर्म सुबह सात्विक होता है। 7 बजे तक अगर आप भजन पूजा पाठ कर लेंगे तो वो उस भजन पूजा पाठ आदि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। अगर 7 बजे के आप बात करेंगे तो उससे रजोगुण बढ़ेगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण की वासनाएं जागेंगी, भजन के प्रभाव से ही जागेंगी। मतलब एक अंधापना है। अगर 7 के बाद आप करोगे, 7 से 9, तब ये होगा। और 9 के बाद करोगे तो एकदम तमस कंडीशन, एकदम तामसी, उसका कोई फल नहीं होगा। इसलिए प्रातः काल 2:30-3 बजे के बाद 3 से 4 स्नान आदि, 4 से 7 तक आप जप पाठ पूजा ध्यान योगासन, ये 3 घंटे करने का विधान है। क्योंकि वो समय बिल्कुल शुद्ध सत्य गुणित समय होता है। इसीलिए जो सनातन धर्म में जो कन्यादान की परंपरा है, वो रात, जैसे लोग अनजान में लोग कहते हैं कि रात्र के विवाह नहीं होने चाहिए। विवाह कभी रात्र में थोड़ी ना होता है। रात्र में तो उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। आपके अतिथि आएंगे, लोग आए हैं, आप कहाँ ठहराएंगे, आप उनको क्या जलपान भोजन आदि देंगे, कैसे वो रुकेंगे। पर विवाह का कन्यादान का मुहूर्त तो 2:30 बजे के बाद होता है, और मंडप भी 1 घंटा खाली पड़ा रहता है। 11 से 12 कौन जाता मंडप में। 12 बजने के बाद 1-1:30 के बाद फिर थोड़ा पूजा पाठ शुरू होता। विवाह का शुद्ध कार्य तो 2:30 बजे के बाद शुरू होता है ना। और लोग कहते रात में, तो 2:30 बजे की रात होती है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त है। और 2:30 से 6 तक सारे क्रियाक्रम निपट जाते। शादी का शुद्ध सत्व मुहूर्त में
क्योंकि सात्विक संबंध दृढ़ होता है, सत्वगुणी संबंध दृढ़ होता है, रजोगुणी संबंध विक्षेप लाता है, तमोगुणी संबंध अज्ञान उत्पन्न करता है। इसलिए ये विधान है। अब जो टीवी में भी जो लोग जानते नहीं है और दिन में होना चाहिए और बत्ती बचेगी और ये सब बचेगी, क्या लोभियों की भाषा यार बोल रहे हो। तुम बत्ती न जलाओ, एक ही जलाओ, तुम भोजन न कराओ, नाश्ता कराओ। ये तो आपकी अपनी व्यवस्था है, अर्थ स्थित पर निर्भर व्यवस्था, पर विवाह की व्यवस्था अर्थ पर निर्भर नहीं है। तो लोग समझते नहीं है तो इस तरह की एक बातें करते हैं। तो ये अनेक जन्मों में भजन करने से अपने स्वरूप पर विचार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा, सच में इच्छा। और जब विचार सच में, जब अंतर से विचार होता है, जब हम दूसरे के विचारों को लादते नहीं, दूसरे को विचारों को लादने में क्या है, अपने विकार दब जाते, एक लेयर बन जाती। जो मौका लगता है, जैसे फुहारा नहीं छूटता, बड़े ऊंचे जाता है, वो चीज बहुत ऊंचे जाती है। और जब स्वतः विचार होता है, उस विचार से माया नष्ट होती है, माया का प्रभाव जीव के ऊपर समाप्त होता है। और फिर वो स्वयं, स्वयं माने साक्षी, साक्षी माने आत्मा, वही शेष रह जाता है। ये क्रम है। भजन करन को आलसी, खैबे को होशियार। खाने में बड़ी होशियारी, बहुत, इतना ज्यादा जिह्वा रस में आसक्ति है कि घरों में 80% झगड़े जिह्वा रस के कारण होते। क्या मतलब है? तो बिना विचार के सब चीजें। उपासना परिपक्व जब होती है, उपासना जब परिपक्व होती है तो आत्म विचार की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब उपासना पूर्ण होती है तब आत्म विचार हो जाता है, उससे तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्म विचार से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है और वो ब्रह्म स्वरूप होकर प्राणी अपने मुक्त स्वरूप को जान जाता है, अहंकार उसका मुक्त हो जाता है। यहाँ भी उपासना की आवश्यकता है, वो अनेक जन्मों तक करनी होती है। उसके बाद तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होती है और तत्व ज्ञान जब उसको होता है तो जीव मुक्त होता है। गीता में इसी बात को इस प्रकार कहा, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषा, योगी संशुद्ध किल्बिषा। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परम गतिम, ततो याति परम। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला जो उपासक है वो अनेक जन्मों में अपने पापों से शुद्ध हो पाता है। और जब आगे नहीं करेगा तब संसिद्धि प्राप्त करता है और फिर ज्ञान प्राप्त कर उसको परम गति में हो जाती है। चित्त का सत्वगुणी होना, संशुद्धि क्या है? चित्त का सत्वगुणी होना। और सत्वगुणी चित्त क्या होता है? शांत, संतुलित और विरक्त। ये 3 स्तर होते हैं। चित्त जब संतुलित है तो शांत है, ऐसे चित्त हमारा मूड रहता है। क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र कहीं होता ही नहीं, फिर निरुद्ध होता है। तो चित्त का सत्गुणी चित्त के 3 विशेषताएं। नंबर 1, सत्गुणी चित्त शांत होगा, उसमें संतुलन होगा और फिर संतुलन के नाते उसकी आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। यही संसिद्धि, इसी को संसिद्धि कहते हैं। शांत, संतुलन और विरक्त। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञान की जिज्ञासा कर सकता है। आत्मज्ञान की जिज्ञासा उसी में उत्पन्न होती है। भगवान अन्यत्र कहते हैं। अब जैसे आप देखो, थोड़ा सा कुछ किसी ने भजन किया, जप किया, किसी देवी देवता को उपासना करी, उसको थोड़ा सा कुछ मिला
वो तुरंत क्या करता है, दूसरे का उद्धार करने लगता है। अब अपने लिए समय गया, कहाँ जिज्ञासा होगी, कुछ का कुछ करने लगता है, कुछ का कुछ कर। आजकल जो समाज में फैला है माया जाल, मकड़ जाल, ऐसे व्यक्ति में जिसका चित्त शांत है, संतुलित है, विरक्त है, ऐसे व्यक्ति के चित्त में ही आत्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। भगवान ने और भी आत्मज्ञान होता है जब, तब क्या होता है, अन्यत्र जन्ममान मनान्ति बहूनां जन्म नामन्ते बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा समझकर मेरी शरण में आता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा की शरण में जाता है तो वो आत्मा परमात्मा की एकता अनुभव करता है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष महात्मा कहलाता है। अतः इस अध्याय में तत्व विचार करने का मार्ग बताते हैं। तत्व विचार क्या है? तत्व है ज्ञान, और ज्ञान में विचार। क्या? ज्ञान में ये है तत्व विचार। अभी हमारा विचार अज्ञान में है। हम जितना विचार करते, लोभ में करते कि नहीं करते, मोह में करते कि नहीं करते, काम में करते कि नहीं करते, 5 विषयों की वृत्तियों से ऊपर हमारा कोई विचार नहीं है। और 5 वृत्तियों का ही सुख चाहते हैं, उतने विचार करते हैं। और तत्व ज्ञान का, तत्व विचार करने का मार्ग क्या है? ज्ञान। और ये मार्ग क्या है? अज्ञान। तो ज्ञान में विचार से मुक्ति होती है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान में जब विचार करते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा है, आत्मा स्वरूप ज्ञान। अब आत्मा में जो कुछ है सब विनाशी। आत्मा में शरीर बना विनाशी की अविनाशी, इंद्रिया बनी विनाशी की अविनाशी, फिर अहंकार ने अनेकों जगत में संबंध बनाए विनाशी की अविनाशी, लेकिन ज्ञान अविनाशी। जब अविनाशी ज्ञान में हम विचार करेंगे तब हमें इन दोनों का विवेक जागृत होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विवेक की जागृति नहीं होगी। अद्वयानंद रूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता बंधा प्रोक्ता स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरित्यति। अद्वय और आनंद स्वरूप परमात्मा का सद्वय होना। जो अद्वय है, आनंद स्वरूप है, वो सद्वय है। हम उसको 2 समझते हैं। जहां उसको सद्वय समझा वहीं दुख की शुरुआत हो गई, और वही बंधन है। दुख ही बंधन है, और अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति। बंधन और मुक्ति में इतना ही अंतर है कि यदि हम अपनी बुद्धि में माया के द्वैत को ही सत्य मानते हैं तो हम दुखी रहते हैं। मायाकृत जो दिखता है, अगर इसको को सत्य हमने मान लिया, अगर हमने परिवर्तनशील न माना, मान लो हमने सत्य मान लिया, हमारे माता है, पिता है, पत्नी है, पोता नाती, यही सत्य है, और भैया गवाह बाहर हुई गया एक्सीडेंट, अब दुख होगा कि सुख? भयानक होगा। एकदम से हुआ हार्ट अटैक और मर गया, तुम्हारे सामने मर गया। पैसा भी था, सब था, ना डॉक्टर आ पाया, ना तुम सुविधा दे पाए। अब छाती पीटो। तुमने सत्य माना है तो छाती पीटो, और जो तुमने सत्य नहीं माना, परिवर्तनशील माना है, तो इसके भाग्य में यही इसी प्रकार लिखा होगा। इसलिए अब जो व्यवस्था है करनी, वो करनी चाहिए। ठीक है ना? क्या गारंटी किसी बात की? अभी कल परसों बताया तो था एक दिन
कि किसी का लड़का पढ़ लिख के एकदम तैयार हो गया, सब कुछ बढ़िया, उसकी नौकरी लग गई और नौकरी में ट्रेनिंग पे जाना था उसको, मेरे का सब तैयारी, शादी विवाह भी हो गया 6 महीना पहले। अब घर से निकलने लगा, घरे की सीढ़ी पर उसका पैर फिसला, वही वो मरी का। एक ही लड़का था, 3-4 भाई, 2 लड़कियां थी, उनके विवाह हो गए। कोई गारंटी? और उसके साथ कितनी भावनाएं, कितनी कल्पना है। तुम्हारी भावना कल्पना क्या सत्य है? कुछ भी सत्य नहीं। सत्य है तो केवल आत्मा, तो केवल परमात्मा। इसके अब ये सत्य न मानो, ये सत्य मानो तो क्षण क्षण रोने के अवसर है कि नहीं? शांत नहीं हो सकते कहीं, है ना? शांत हो गए, संतुलित हो गए, विरक्त हो गए, सत्य का स्मरण करोगे तो जो वर्तमान की अशांति भी ठीक होने लगेगी। अगर ये नहीं करोगे तो दुखी होना ही बंधन है। सबसे बड़ा बंधन दुखी होना है, और अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सुखी होना है। सुख में कोई करता है, जब अपने में स्थित होकर कोई करता है कार्य, तो वो कहलाता है कर्मयोग। और जब कोई असत में स्थित होके कोई काम करता है तो वो होता है काम। काम से संबंधित जो क्रिया है वो होती है, वो कर्म नहीं होता, उसका कुछ फल नहीं होता, उसका फल केवल दुख है कि नहीं? दुख क्या मिलता है? अनुभव भी हुआ, इस जन्म का शरीर छूटा, अगले जन्म में कुछ याद ही नहीं, फिर से वही शुरू होता रेड़ा। इतना दृढ़ संस्कार नहीं, वही संस्कार दृढ़ है, उसी प्रकार से फिर चलते। तो यही अज्ञान है। बंधन और मुक्ति में इतना ही अंतर है कि यदि हम अपनी बुद्धि में माया का द्वैत को सत्य मानते हैं तो दुखी रहते हैं, यही तो बंधन है, और उस आनंद में मगन रहते हैं तो मुक्त है। सद्वय का अर्थ है नानात्व। इसलिए कठोपनिषद की श्रुति कहती है, मृत्यो सा मृत्यु गच्छति यह इव नानेव पश्यति। जो मनुष्य इस जगत के नानात्व को ही सत्य समझता है, मानता नहीं है, मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन सत्य समझता है। मेरा पुत्र है, मैंने उसके ऐसे किया, वैसे पाला, वैसे, वो मेरा सम्मान ही करेगा, अपमान नहीं कर सकता। अब पता क्या बात सत्य है? नहीं सत्य। कोई भी कह देगा ये बात सत्य नहीं है। अब यह है कि फिर न करें। आपको जो करना है आप करिए, दूसरे को जो करना है दूसरा अपना करे, अपना अपना कर्म, अपना अपना फल। जो मनुष्य इस जगत के नानात्व को सत्य समझता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्म लेता है। उसी उपनिषद में मुक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं, अव्यक्ता तु परः पुरुषो, अव्यक्ता तु परः पुरुषो, व्यापको लिंग एव च, व्यापको लिंग एव च, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, अमृतत्वं च गच्छति, अमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से भी वो व्यापक है, सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है, जिसको आत्मस्वरूप से जानकर जीव मुक्त हो जाता है और अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है। अन्यत्र भी श्रुति कहती है, तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जानकर वो बंधनों से छूट जाते। हर जगह लिखा है ऐसा जानकर, ऐसा जानकर। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बार कर लो,
मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। इसी को उपासना कहते हैं। परमात्मा का स्मरण जप अलग बात है, सुमिरन की सुध यूं करे जैसे अग्नि पतंग, जैसे पतंगा आग की सुध रखता है। इसी बात को सुमिरन पर ही सबने बल दिया, क्योंकि सुमिरन होता है अंतश्चित्त से, और सुमिरन ही उपासना है। और कहाँ उपासना करोगे? अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। जिसे तुम लेकिन हम लोग सुधार पे ध्यान ही नहीं देते। रोज इतना कहा सुना जाता है, वही आदत, वही विचार करने का तरीका, वही मन, वही अहंकार, न विनम्रता, न समर्पण, न सेवा भाव, कुछ नहीं। यहाँ रहने वालों में तो नहीं दिखता। अगर कोई किसी को टोक दे कि तुम गलत करे तो जैसे कह नहीं, कुत्ता भोंकता है, इसे भोंक के दौड़ पड़ते हैं। और कभी अकेले में आओ चिल्लाते ही कितनी जोर जोर से, पागलों की तरह है। यहाँ रहने वालों को कंडीशन हम बता रहे हैं। इसका मतलब पाप की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पाप बढ़ रहा है। आपके जो करते हैं पापमय है। निरीक्षण करना चाहिए कि ये संतुलन क्यों नहीं होता, चिल्लाने का मन क्यों करता है, काहे को एक दूसरे को प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते। सही है ना? ये कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। अब सुख कैसे मानते हैं? पेंशन मिलती, आराम से खर्च करना चाहिए प्रेम से, लेकिन हम पेंशन को चलाते ब्याज पे, और ब्याज से चलाते खर्च, और बचत हुई, बचा किसके लिए, किसके काम आएगा? तुम्हारे तो काम आने, अभी तुमको जरूरत है, तुम्हारा तो काम आने रहा है, अब सरकार देती है तुमको, और जिनके काम आएगा, तुम्हारी आंख बंद होते ही पहले तुम्हारी पासबुक हो ये सब टटोली जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? आश्रम मराती ना है, आश्रम वाले खुदे करेंगे, आने दो दीदी को, बड़ा उन पासबुक टटोली जा रही है, मैंने साथ देखा जा रहा, चार जने, तुम यो ले लियो, हम यो ले ले, हम यो ले ले। ये वहां ये हो रहा है। तो देखो सत्य है जीवन का ही, आज नहीं दिख रहा है, उतनी दूर दिख रहा है हमको। ये कहानी देखो, इस महीने की पेंशन है, अच्छा उठा रहा, चलो कुछ करो। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। अभी अवसर है यदि सत्संगत से गुरु ज्ञान दोगे। अभी अवसर है यदि सत्संगत से गुरु ज्ञान कहोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार कर लो।
जाए पहले जीवन का उद्धार कर लो। अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छुप जाएगा। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। शरण सद्गुरु की ले लो वो तो मार्ग दिखाएगा। शरण सद्गुरु की ले लो वो सन्मार्ग दिखाएगा। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार करो। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार करो। भाग्य की हमें एक घटना याद है। इनके पिताजी आते थे महाराज जी के पास, पार्वती के। कभी थोड़ी बड़ी हुई ये भी आ जाती उनके साथ अकेली। हाँ दीदी साहब। अब पाली में जाने लगे, आखिरी में महाराज चबूतरे पे खड़े प्रणाम किया। कहीं जा रहे हो सेठ जी? कहीं ना महाराज जा रहे हैं। कहीं के महाराज जी से खड़े हुए, कहीं महाराज जी याग बात पूछी। कहा पूछो? कहीं एक ही हम कुंडली दिखवा रहे पंडित जी से, वो तो कहते रहे इतने साल में ये मर जाए। तो कहीं महाराज जी खड़े सोचे, कहीं के हाँ तो करोटी न दे का मतलब मर जाए तो महाराज जी बड़ा मजाक करे। हम पीछे खड़े, मालती भी रेखा दी सब लोग थे। कहीं तो फिर कहीं तो मर जाए तो महाराज जी शादी में कहीं अभी से क्यों सोचते हो? अब मालूम ना मरी, का पता का हो। कहीं नोमा लिखा है का गलत होता है, कहीं नहीं सही होता है। देखो कहीं सच होती है। देखो हमको बात याद थी तो कहीं की कोई माँ जी सोचे, कहीं की एक ब्याह या ना हुई का फिर कहीं तो फिर कहा तो वही तो कहा तो मर जाए। 5 मिनट की बातचीत है और अंत में निकला कि अब जाओ चलो फिर मिलेंगे। और वो घटना इनकी जन्म पत्री की मरने की घटना पिछली बार कुंभ में डूब गई। प्रारब्ध तो डूबने का था, डूब गई। जो भाग्य में निश्चित था वो घड़ी हो गई, लेकिन ये भी बात सही सिद्ध हो गई। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। शरण सद्गुरु की लोगे वो सन्मार्ग दिखाएगा। शरण सद्गुरु की लोगे वो सन्मार्ग दिखाएगा। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार करो। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार करो। से मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। और आश्चर्य आप देखिए कि अगर 1 सेकंड देर हो जाए, हम वहीं खड़े टेक के अंदर से जैसे हमसे कोई कह रहा अभी खड़े रहो, हम खड़े सब नहा चुके, तब तक मैं एक डुबकी हूँ आई, तब तक कि हमको पता नहीं कौन है, तब तक मैं पैर में बाल फंसे, हमका लगता कोई डूबा, बाल फंसे पैर से टटोला, ऐसे पैर से टटोला, देखा, हमने कहा अभी तुरंत पुलिस आए थे, हमका भैया हमें देखना, कहीं हाँ एकदम ऐसे उठा रहा है बच से। बबलू की जब फोटो में ये पूरा चित्र है, एकदम ये बेहोश, हम कहा ले पकड़ो इसको उधर ले जाओ, पानी वानी वो है, पानी तो भरा जी, बीमार पड़ी पसुन में निकला साड़ी का पानी,
बाद में बीमार पड़े, दवाई खाई नहीं इन्होंने, और फिर कितनी बीमार पड़ी। वही पानी था जो इनके भर गया था, दवाई खाई नहीं, डॉक्टर की फेंक दी कुएं में, दवाई फेंक दी, और फिर कौन हालत भाई। और उसके बाद हमको लगा ऐसे क्योंकि अभी खड़े, जाड़ा लग रहा था, ठंड थी, हमसे अंदर से कोई कह रहा नहीं रुके रहो, रुके रहे। तब तक पुलिस वाले का हमको देखो देखे रहे ना हमको, और वो घटना आई पार हो गई। ऐसे होता है। शरण सदगुरु की ले लो, वो सन्मार्ग दिखाएगा। शरण सद्गुरु की ले लो, वो सन्मार्ग दिखाएगा। सदा कुछ भी न रहेगा, कितना ही विस्तार कर लो। सदा कुछ भी न रहेगा, कितना ही विस्तार कर लो। ये मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरि मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। कोई कहे हमें कुछ पता, हमें कुछ नहीं पता उस समय, लेकिन जो अनंत सत्ता होती है उसकी शरण में कौन है कौन नहीं है। प्राकृतिक विधान अलग है, अनंत सत्ता की स्वीकृति अलग है। लोग भी सोचेंगे हमको इनके घर वाले बहुत पैसा दिया होगा, ये देते होंगे, ऐसे सब सोचते हैं। अभी राहुल की दुर्घटना इतनी चल रही, तो बहुत पैसा हमको दिया, और बेचारे के पास खुदे खान की रोटी ने, वो कहा दे कौन। लेकिन अनंत की शरण में, उस जो अनंत की शरण सच में स्वीकार करता है, तो उसकी परमात्मा सहायता किसी भी प्रकार करता है। ये बात माननी चाहिए। ये सब बाहर के साधनों से ये सब चीजें नहीं। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन को। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन को। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो। दुष्कर्म के ही कारण ये सब होता है, लेकिन दुष्कर्म से भी निजात मिल जाती। परमात्मा वो शक्ति है, वो सत्ता है, उनके स्मरण से, उनके चिंतन मात्र से वो भी हो जाता है। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। कहीं बिरले हैं मानव जो रहते स्वाधीन। कहीं बिरले हैं मानव जो रहते स्वाधीन होकर। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरि मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार। यही उपासना है। अब आगे महाराज जी लिख रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है, उस सत्ता से संबंध तुम्हारा कैसे होगा। प्रेममय प्रभु को ही अब अपना सर्वस्व मान लेना। प्रेममय प्रभु को ही अब अपना सर्वस्व मान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। असत से असंग होकर सत स्वरूप को जान लेना। असत से असंग होकर सत स्वरूप को जान लेना। इसके लिए कहीं जाना नहीं,
पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो। हरि मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। अब सुमिरन या स्मरण उसी का करे कि जिसके स्मरण से सदा के लिए भय छूट जाए, चिंता छूट जाए, अशांति मिट जाए, उसका सुमिरन करे। तुम उसी का स्मरण दृढ़ कर लो जिसके प्रभाव से सारे दोष अपने आप मिट जाते, सद्गुण बढ़ते जाए, विवेक बढ़ता जाए, निष्कामता, निष्प्रियता, निरीहता, निसंकल्पता सहज स्वभाव हो जाए, उसका स्मरण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्यो नमः। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।